गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले तो ये रेक्टिलिनियर मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। आप सपोज़ करें कि एक सड़क पे आप खड़े हुए हैं और आपके बगल में एक कार खड़ी हुई है और वो कार मूव कर रही है। तो मान लीजिए वो एक कर्व्ड पाथ में मूव कर रही है। तो दो चीज़ें यहाँ पे हैं, एक तो डिस्टेंस है और एक है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वैसा मान लें कि कार जिस रास्ते पे मूव कर रही है उस टोटल रास्ते पर आप एक सोचेंगे रस्सी डाल दीजिए, टेढ़ी मेढ़ी रस्सी। मान लीजिए कुछ इस तरीके से मूव कर रही है ए से लेके बी तक। तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी रस्सी है, इसको जब आप स्ट्रेच करके खोलेंगे पूरा तो इसकी कुछ लेंथ आएगी। वही लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं, या टेक्निकल टर्म्स में इट्स द एक्चुअल पाथ लेंथ। तो जिस कर्व पे पार्टिकल मूव कर रहा है उस कर्व की जो टोटल पाथ लेंथ है वो आपका डिस्टेंस आता है। जबकि इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए, वो आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। आइए इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टेंस स्केलर? क्या डिस्टेंस स्केलर होता है? सो आंसर इज यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्लेसमेंट स्केलर? तो आंसर आएगा आपका नो, बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर। नेक्स्ट इज व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस? सो एसआई यूनिट होता है डिस्टेंस का मीटर। नेक्स्ट इज व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस? तो ये होता है आपका सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? तो ये आता है आपका मीटर। नेक्स्ट इज व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? सेम होगा सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि अगर एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है और जिसका रेडियस आर है, तो मान लीजिए पार्टिकल ए से बी तक मूव करता है और इस तरीके से मूव करता है कि इसके ये जो एंगल है ए सी बी एंगल थीटा है। तो आपसे पूछा है पहले डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग ए टू बी। तो इसमें पूछा गया है कि जब पार्टिकल ए से बी तक मूव करेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, उसका एक रिज़ल्ट यूज़ करेंगे हम। देखिए इसमें क्या है, ये साइड आर है तो ये साइड भी आर होगी। तो ये जो ट्रायंगल ए सी बी है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसमें ये जो ए बी है, जो थर्ड साइड है, ये आपका हो जाता है 2r sin θ/2। तो 2r sin θ/2 आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा है आपसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग ए टू बी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब ए बी जो कर्व है इस कर्व की लेंथ क्या होगी। तो यहाँ से हमें एंगल का डेफिनेशन यूज़ करना है कि लेंथ होता है आर इंटू थीटा, और थीटा यहाँ पे रेडियन में होना चाहिए, तो इसकी लेंथ आपकी आर थीटा हो जाएगी। नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन द अबव क्वेश्चन। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्टेंस हो गया आर थीटा, डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r sin θ/2। तो यहाँ से आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो रेशियो आ जाएगा θ/2 sin θ/2। आई होप इट वर्क्स फॉर यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।